अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का पेपर पैटर्न उर्दू का। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, 2022 में आप लोगों का जो पेपर पैटर्न आया है वो 40 और 60% से रिलेटेड आया है। ठीक है जी, 40 to 60% का जो है आपका पेपर जो है बनेगा, जिसमें 40% के आपके कसीर और इंतखाबी सवालात होंगे और 60% का टोटल आपका हिस्सा बे और हिस्सा जी मतलब सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, मतलब 40% का आपका ऑब्जेक्टिव और 60% के आपके जो है वो सब्जेक्टिव होंगे। अच्छा, 60% को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। 40% में आपका हिस्सा बे और 20% में आपका हिस्सा जी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ बेटा कि 40% में जो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं वो इंशाल्लाह वो आपके 10 ईयर्स से जो है या 10 ईयर्स में जितने भी आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आपके जो है वो पेपर में इंशाल्लाह आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अब आप ये कहेंगे सर हमारी तो न्यू बुक है 10 ईयर्स में, तो हमारे न्यू बुक के हिसाब से जो है वो पैटर्न या फिर ये समझ लें कि एमसीक्यूज तो है ही नहीं। बेटा बिल्कुल, अगर आप अपने 10 ईयर्स देखें तो 10 ईयर्स में जो भी आपकी भले न्यू बुक हो या ओल्ड बुक हो, तो न्यू बुक के हवाले से भी बेटा उसके अंदर मॉडल पेपर कुछ ऐसे बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को जो है आसानी रहे और बच्चे जो है वो फेल ना हो बल्कि जो है वो मेहनत करते रहे। ठीक है जी, तो आपको उसमें एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अच्छा जी, सेकंड चीज़ मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि 40% आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब कसीर इंतखाबी सवाल आ रहे हैं, जिसमें जो है ये समझ लें कि आपके इस 40% को भी बेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जिसमें आपका 20% तो वो सवाल होते हैं जैसे कि शोरा कराम या नसर निगार, या ये समझ लें कोई भी उर्दू के कोई भी अदब निगार, उनको क्या कहा जाता है या उनका जो है उनको किस नाम से पुकारा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती है। बाकी 20% जो है वो आपसे बुक से रिलेटेड होता है। ठीक है जी, मतलब 20% आपका जनरल नॉलेज है, जैसे कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, जैसे गालिब की किताब को इल्हामी किताब भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के सवालात होंगे 20 नंबर में या 20 एमसीक्यूज में। बाकी 20 एमसीक्यूज में इंशाल्लाह आपको से किताब के सवालात के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा जी, हिस्सा बे में बेटा आपके पास कोई भी दिए गए 5 अशार पूछे जाएंगे और उनमें से किसी 2 अशार की तशरीह आपको करनी होगी। ठीक है जी, अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट गज़लियात जैसे कि मीर तकी मीर है, मीर दर्द है खाली में। ठीक है जी, अगर आप इन तीनों के अशार की तशरीह की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोगों का पेपर अच्छे से निकल जाएगा इंशाल्लाह। या ये वाला जो आपका सवाल है जो कि आप 10 नंबर का सवाल है, अगर हम तमाम नज़में ना देखें और सिर्फ हम मीर तकी मीर, मीर दर्द और गालिब देख लें तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला जो पोर्शन है या ये वाले जो हमारे 10 नंबर हैं ये हमारा इंशाल्लाह बहुत साथ खैरियत से निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास इक्तबासात दिए जाएंगे। कभी ये 3 इक्तबास पूछे जाते हैं तो कभी ये 2 इक्तबास पूछे जाते हैं। इनमें से किसी एक इक्तबास की आपको तशरीह करनी होती है। अच्छा, तशरीह करने का तरीक़ाकार ये होता है, सबसे पहले आपके पास जो इक्तबास आएगा उसको आपको पहचानना होगा कि इक्तबास किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है जी, आपने हवाला इक्तबास या हवाला सबक दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद आप हवाला मुसन्निफ देंगे जो उस चैप्टर का या उस सबक का जो है मुसन्निफ है। ठीक है जी, उनका आप छोटा सा हवाला दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इक्तबास है उसको आपको तशरीह करनी होती है। तशरीह का मतलब ये होता है बेटा जो भी आपके पास जो चीज़ लिखी गई है, जो चीज़ आपको दी गई है बोर्ड की तरफ से, आपको उसको ये समझ लें ओपन करके या फिर उसको अपने अल्फाजों में बयान करना होता है। ठीक है जी, यहाँ तक यकीनन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और ये सवाल भी आपका टोटल 10 नंबर का है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल सवाल हो गए 20। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है, दिए गए एक बंद की तशरीह करें या किसी एक नज़म की मरकज़ी ख्याल जो है वो तहरीर करें। तो आपके पास 3 नज़में होंगी, तो उन 3 नज़मों से किसी एक नज़म का जो है आपको मरकज़ी ख्याल करना होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बंद की तशरीह ना करें बल्कि आप जो है वो नज़म की या 3 नज़में जो आपको दी जाएंगी उन 3 में से किसी एक नज़म का आप मरकज़ी ख्याल कर लें। ये भी आपको बेटा 10 नंबर का सवाल है इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो सवाल नंबर 5 है, तो सवाल नंबर 5 में आपके पास 3 जो है वो चैप्टर दिए जाएंगे जिनमें से आपको खुलासा करना होगा, जैसे कि जेवर का डब्बा हो जाएगा, बेगम की बिल्ली हो जाएगी, इस तरह के जो है चैप्टर्स होंगे
और उन चैप्टर्स को आपको खुलासा करना होगा। खुलासा करने का तरीक़ाकार जो होता है या नज़म का मरकज़ी ख्याल करने का तरीक़ाकार जो होता है वो बिल्कुल सेम है दोनों का। पहले आपको एक छोटा सा जो है वो हवाला है शायर देना है या हवाला है शोरा देना है। उसके बाद अगर हम खुलासे में आए तो आपको हवाला है मुसन्निफ देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप मरकज़ी ख्याल करेंगे और यहाँ पर आप जो है खुलासा करेंगे। मरकज़ी ख्याल खुलासे के मुकाबले में छोटा होता है, ठीक है जी। खुलासा क्योंकि चैप्टर का है और मरकज़ी ख्याल जो है नज़म का है, वो तो आप खुद भी समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास या तो आप खुलासा कर लें या आप 10 नंबर में आपके इंक्लूड होते हैं, या फिर आप दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाबात दें। अच्छा बेटा, ये सवालात जो हैं वो आपके बुक से ही आते हैं या चैप्टर से लिए जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको मतलब कोई भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी, ठीक है जी। जैसे कि जेवर का डब्बा है कि जेवर का डब्बा किसने चुराया, ठीक है जी, और उसके जेवर के डब्बे में क्या चीज़ मौजूद थी। ये मुख्तसर सवालात होते हैं, ठीक है जी। ये आपको इन 8 सवालात में से कोई 5 सवालात के जवाब देने होंगे, जब जाके आपके 10 नंबर कंप्लीट होंगे। मतलब 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। उसका बेटा हिस्सा जीम है। हिस्सा जीम में आपके पास तफसीली जवाबात हैं, जिसमें से आपको 2 शायर दिए जाएंगे, 2 नसर निगार, मतलब 2 शोरा कराम, 2 नसर निगार दिए जाएंगे। और आपको इन चारों में से किसी एक पर जो है या किसी एक शायर पर या किसी एक नसर निगार पर, मतलब आपको सिर्फ दोनों में से अटेम्प्ट एक ही करना है। दोनों मतलब शायर में से भी नसर निगार में से कोई एक अटेम्प्ट कर लें, या तो आप नसर निगार कर लें या आप शायर कर लें, ठीक है जी। इनका आपको तबसरा करना होगा, मतलब आपको इनकी क्वालिटीज या इनकी खुसूसियात आपको बतानी होंगी। यहाँ पर हम अपनी वीडियो रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।